अरे राजू, मैंने तेरे को मना किया था कि ना ही तो कोई जॉब करनी, ना कोई इंडियन आर्मी में जाना, और तू मेरी बातों का कोई ख्याल नहीं करता है। हाँ, और जब तक तेरी शादी नहीं होगी तब तक तू ना तो कोई जॉब करेगा और ना कोई काम करेगा। ये दौड़ फोड़ करना बंद करो और मेरे साथ कल से जो मैं कहूँ, जो मैं करूँ, वो काम तुम्हें मेरे साथ करना पड़ेगा। पर पिताजी, आपको बताना है कि मेरा सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, इसलिए मैं उसी की पढ़ाई करता हूँ रात दिन। और सुबह आपसे पहले मैं दौड़ लगाने चला जाता हूँ। मेरे पेट में दर्द रहता है, फिर भी मैं रात दिन एक करके आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और आप जो रोज रोज मेरे को डांटते रहते हो, और मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, आप जबरदस्ती से मानो या फिर राजी खुशी मानो, शादी तो मैं तभी करूँगा जब मैं इंडियन आर्मी ऑफिसर बन जाऊँगा। यही दिन देखने के लिए मैंने तेरे को बड़ा किया था, हाँ, कि तू मेरे से जबान लड़ाए। पिताजी, आपने ये ठीक नहीं किया। हे भगवान, अब कौन समझाए इस लड़के को कि इसकी माँ के गुजरने के बाद इस दुनिया में इसके अलावा मेरा है ही कौन। इसकी शादी की उम्र हो गई मगर इसने पकड़ रखी है आर्मी में जाने की रट। अगर शादी से पहले अगर ये आर्मी में चला गया और अगर इसे कुछ हो गया ना चाहते हुए, तो मैं किसके सहारे जीऊँगा? मैं तो किसी को मुंह दिखाने काबिल भी नहीं रहूँगा। नमस्ते अंकल जी। वैसे मैं कह रहा था कि आप अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हो? तुझे तो मालूम है बेटा कि इस घर में मैं राजू दोनों रहते हैं, और उसकी माँ के गुजरने के बाद तो मैं और अकेला हो गया हूँ। अब वो किसी की मानता ही नहीं है, तेरे को मालूम है, वो उसने आर्मी की रट पकड़ रखी है। अब उसे कौन समझाए? वो मेरी बात पे गौर नहीं देता है। वो तेरा दोस्त है ना, तो तू जाके उसको समझा। हाँ, शादी हुए पीछे चाहिए उसकी मन मर्जी करे, मगर जब तक उसकी शादी नहीं हो पूरी तब तक तो वो मेरे साथ रहे। शादी के बाद चाहे वो कुछ भी करे। ठीक है अंकल जी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, मैं समझा दूंगा राजू को। पर अभी वो है कहाँ? अब बेटा मैं तुझे क्या बताऊँ, अभी मेरी राजू की बहस हो गई तो कुछ देर पहले, तो मैंने उसके थप्पड़ मार दिया, तो उसने अंदर जाके और कुंडी लगा ली। वो तेरा दोस्त है ना, वो तेरी मानता है। देखिए, जाके समझा उसको, कोई गलत कदम ना उठा ले। अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारा राजू समझदार है, वो ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा जिससे आपको परेशानी हो। किसी समझदार इंसान ने कहा है कि दिल का दर्द शेयर करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मैं जाके देखता हूँ और समझाता हूँ। समझा उसको। बच्चे, राजू, मेरे जिगरी यार, गेट खोल। 7 जन को सनम उठा ले जाएंगे, हम तुम्हें उठा ले जाएंगे, गेट खोल। कौन है? क्या है? क्या प्रॉब्लम है? 2 मिनट वेट नहीं कर सकता क्या? कोई नहीं यार, मैं तो 2 मिनट वेट कर सकता हूँ, पर तेरे लिए सरप्राइज है। 2 मिनट बाद वो जा सकता है, बाकी तू अपने हिसाब से देख ले। तुझे पता ना यार, आज पिताजी ने मेरे को मारा, लेकिन मैं उनकी बात से बुरा नहीं मानता। मुझे पता है कि इंसान को काबू नहीं होता गुस्से पर, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ भाई, मैं जानता हूँ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर इसके पीछे भी कोई कारण होगा। तू टेंशन मत ले, चलो हम तो चलते हैं। कहाँ चलते हैं, सवाल मत कर। देख भाई, तेरे को शादी कर लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से तेरे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार। नहीं, अगर ये अभी शादी करेगा तो ये आर्मी के तो क्या किसी और जॉब की तैयारी भी नहीं कर सकता। यार भाई, ऐसी बात नहीं है, शादी के बाद भी मैंने बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होते हुए देखे हैं। देखिए, शादी कोई खेल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और माँ बाप तो कहते ही हैं कि शादी के बाद में भी कौन सा ये संभाल रहा है, सारी जिम्मेदारी तो हम ही संभालेंगे। लेकिन ये सब कहने की बातें होती है, वो एक बार अपनी जिम्मेदारियाँ पूरे करके इनके कंधों पे बोझ डाल देते हैं, फिर ये अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाते। देख
भाई तू जो बोल रहा है ना वो मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन इस चीज़ को क्या है बुजुर्ग लोग नहीं मानते हैं यार। देख भाई राजू, मैं तेरी बात नहीं काट रहा हूँ या ना ही तुझे ज्ञान दे रहा हूँ। ये तेरी लाइफ का फैसला है, तू ये से सोच समझ कर लेना। और मेरी एक बात का हमेशा ख्याल रखना, इस कच्ची उम्र में शादी करने के बाद तेरे ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आ जाएगा, जिसके बाद तू अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएगा। तो ये तेरा जो भी फैसला होगा आखिरी फैसला होगा। एक बात बताओ यारो, मैं राजू को तुम्हारे पास इसीलिए लेकर आया था कि तुम इसकी प्रॉब्लम को समझोगे और इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करोगे, पर तुम तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की जगह प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। कोई नहीं यार, तू अपना कर्म कर, ये तेरा भाई तेरे साथ है। चलो ठीक है भाइयों, शायद मेरे को अभी रेस्ट की ज़रूरत है, फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है। इधर आओ बेटा, बैठो। आज तक मैंने तुमसे कोई भी चीज़ नहीं मांगी। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद इस घर में हम दो ही रहते हैं, और तुम्हें तुम्हारी स्वर्गीय माँ की कसम और तुम्हें मेरी कसम कि वो चीज़ के लिए तुम मुझे इनकार नहीं करोगे। जी क्या बात है, इतना मतलब आप घबराए हुए क्यों हो? बताइए क्या बात हो गई। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या वो तुम मुझे दोगे? जी पिताजी। तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे हर सपने में जो तुमने सपना सोच रखा है वो उसमें जितना मेरा साथ बनेगा वो मैं दूंगा। मगर बेटा तू शादी कर ले। तू जानता है खेती बाड़ी लेना देना कितना बोझ है मेरे अकेले के ऊपर, हैं? और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो समाज वाले क्या कहते हैं, गालियाँ बकते हैं। बस एक इतना सा काम कर दे बेटा, ज़्यादा तड़फा मत मेरे को। बाप होने के नाते मैं तुझसे रहम की भीख मांग रहा हूँ बेटा, तू शादी कर ले। बावजूद शादी के बाद जो तू मैं तेरे मन में चाहे, जो तू करना चाहे वो कर, उसमें मैं तेरा फुल सहयोग दूंगा। फिर मैं तुझसे कुछ भी ना मांगूंगा ना कुछ उम्मीद रखूंगा बेटा, बस एक बार शादी कर ले। अरे पिताजी आप रो क्यों रहे हो? प्लीज़ आप रोइए मत, आप जो बोलोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ आप रोइए मत। लेकिन पिताजी फिर मेरे सपनों का क्या होगा? कैसे मैं उनको पूरा करूँगा? क्या होगा मेरी ज़िंदगी का फिर? पिताजी प्लीज़ आप उठिए, रोइए मत। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। पिताजी अब तो आपको सोना। हाँ बेटा। आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया है। अब बेटा मेरे वादे के मुताबिक तूने जो भी किया अच्छा किया। अब जा जी ले अपनी ज़िंदगी और बता दे समाज वालों को कि गरीब का बेटा भी फौज में ऑफिसर बन सकता है, और नाम कर दे ऐसा कि सारे समाज वाले ये कहें कि गरीब का बेटा किसान अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर और फौज में ऑफिसर बनाया है। और जा, मगर एक समस्या है। क्या पिताजी? जितना फ़र्ज मेरा तुझ पे बनता है उतना ही फ़र्ज बहू का भी बनता है। एक बार जाके उससे भी पूछ लो कि वो क्या बोलती है क्या नहीं। अब इसके अंदर वो भी आपकी धर्मपत्नी है, उन्हों से जाके पूछो। ठीक है पिताजी। ठीक है। मुस्कान जी मैं आज तुम्हारे को एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। तुम मेरी धर्मपत्नी हो इसलिए बता रहा हूँ। जितना हक मेरा मुझ पर बनता है ना उतना ही फर्क तुम्हारा भी मेरे ऊपर बनता है। मेरा शुरू से एक सपना था इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने का। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ उसमें लेकिन एक दिक्कत है, पिताजी ने मेरे को कसम दिलाई थी कि जब तक तू अपनी शादी नहीं कर लेता तब तक मैं तेरे को आर्मी ऑफिसर नहीं बनने दूंगा। और आज हमारी शादी को 1 साल पूरा हो गया, तो अब मेरा वक्त आ चुका है और मेरे ख्याल से अपनी गृहस्थी भी ठीक चल रही है, तो मेरे को आर्मी ऑफिसर और आर्मी में जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। नहीं, अगर मैंने राजू को अपना सपना बता दिया तो राजू का दिल टूट जाएगा। मुझे ऐसा नहीं क्या करना वो चाहिए। मुस्कान से क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं राजू जी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और अगर आपका यही सपना है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारे देश के लिए कुछ करो, आप अपने बाबा का नाम रोशन करो, और मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ। आपकी अर्धांगिनी, आपकी बेटी, आपकी पत्नी आपके साथ है। और हाँ, आप अब जब भी यहाँ आओ एक आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म में आना, ताकि मैं गर्व से कह सकूँ कि मेरे पति एक आर्मी ऑफिसर है। और मुझे क्या चाहिए, बस आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहो, ऐसे ही खुश रहो।
मेरे को तुम्हारे से यही उम्मीद थी। तो बस मेरे हमेशा विशेष आपके साथ देता है तब तक मेरे बुद्धू सरफरोशी की है ख्वाहिश आज दिल में मेरे, मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, दिल से जुनून तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बंद के कफन जद टुरिया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कंबदे सारे, छल्ला सिर ते बंद के कफन जद टुरिया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कंबदे सारे। हाँ जी। राजू जी अगर जानते हो क्या आप? क्यों, क्या काम था? ये चिट्ठी आई है उसकी। तो मैं राजू का पिताजी हूँ, ये चिट्ठी मेरे को दे दो आप, मैं दे दूँगा। अच्छा तो आप दे देना, उसकी चिट्ठी है ना। ठीक है। अरे राजू बेटा, ये चिट्ठी आई है तेरी, देखना किसकी आई है। पिताजी, क्या हुआ? पिताजी मेरा सपना साकार हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आर्मी में सिलेक्शन हो गया मेरा। हाँ, हाँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, जो मुझे आशीर्वाद दीजिए। तेरा सपना साकार हो गया। तो दोस्तों, आपका सपना साकार करने के लिए आपके भी रास्ते में कहीं दीवारें आएंगी, कहीं परेशानी आएंगी, मगर आपको भी डट के ही सामना करना है, जैसे कि हमारे राजू ने किया। मुझे गर्व है राजू पर, उसने अपने सपने को साकार किया। और उससे भी अच्छी बात यह है दोस्तों कि राजू की हर वीडियो दिल को छू जाने वाली होती है, और ये वीडियो भी आप लोगों के दिल तक ज़रूर छुएगी और आपको एक नई किरण दिखाएगी अपने सपने साकार करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप सपने देखो, सपने देखना गलत बात नहीं है, उन्हें पूरा करो, डट के मुसीबतों का सामना करो, जैसे कि हमारे राजू ने किया। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप जो देख रहे हैं पिंक सिटी स्टार पर देख रहे हैं, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और हमें इसी ही तरह प्यार करते रहिए। नमस्ते।